My dear students, I was teaching voice in last class. Today, I am going to explain the summary of Indian civilization and culture in Hindi. Firstly, we have to know about Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was born in 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. He was known as father of nation, also Bapu. Mahatma Gandhi focused about Indian civilization and culture and says, our civilization cannot be beaten in the world. He says that according to them, our ancestors did not want to live in cities because cities is a full of gangs of robber, corruption, etc. My dear students, आज मैं आपको इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का समरी बताने जा रहा हूँ, हिंदी में वर्ड बाय वर्ड बताने जा रहा हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए, आपके लिए एकदम इजी समझना होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल होगा, तो ये जितने भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ ये बुक से ही है। तो यदि आपके पास बुक अवेलेबल हो तो बुक देखें, वर्ड बाय वर्ड मैं उसे हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ध्यान से देखेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज बॉर्न इन 1869। उनका जन्म 1869 को हुआ था और 1948 को वे इस दुनिया से चल बसे। पॉपुलरली नोन एज बापू, वो प्रसिद्ध रूप से बापू के रूप से जाने जाते हैं और फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। हमारे महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, वे एक राजनेता से ज़्यादा एक धार्मिक नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड मतलब प्रयोग किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उन्होंने, देखेंगे ध्यान से, ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड मतलब प्रयोग किया, ट्रूथ मतलब सत्य, एंड नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, एज द चीफ वेपन्स मतलब मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, द ब्रिटिश रूल, उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा का प्रमुख हथियार के रूप में उपयोग किया और इसका उन्होंने सहायता लेकर उससे लड़ा। आगे देखेंगे, इन इंडिया, भारत में, एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। गेन मतलब होता है प्राप्त करना, इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता, और ये उन मदद किया भारत को आज़ादी प्राप्त करने में, स्वतंत्रता प्राप्त करने में। फ्रॉम 1915 टिल 1948, वो जब तक 1915 से 1948 में उनका राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के आंदोलन के कारण भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं का भी योगदान रहा है, लेकिन महात्मा गांधी का अमूल्य योगदान रहा है। आज हम लोग फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, उन्हीं के कारण है। आगे देखेंगे, ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, उन्होंने पूर्ण रूप से दिया समय भारतीय राजनीति में 1915 से 1948 तक। इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में, ही डाइड एट द हैंड ऑफ, वो मारे गए, ऑफ द फैनेटिक, फैनेटिक मतलब होता है धर्मांध, ऐसा व्यक्ति जो धर्म में अंधा हो जाए, उसको कुछ दिख नहीं रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा वो 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को वो मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, देखो बाबू, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जो स्वयं से लिखी जाए, तो ये जो था महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी था। ऑटो मीन्स समझ गए, बायोग्राफी मतलब जीवनी, जिसका मैं भी आपके बारे में लिख सकता हूं, लेकिन ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, मतलब ये महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया था। आगे देखेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ परीक्षण, एंड द स्पीचेस डैट ही डिलीवर्ड ऑन द डिफरेंट ओकेजन, डिलीवर्ड मतलब दिया, ऑन द डिफरेंट ओकेजन, बहुत सारे अवसर पर उन्होंने क्या दिया, भाषण दिए।
रिवेल हिम नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट। वो मॉडल के एक तरह से कहे तो वो एक महान व्यक्ति थे, उनकी प्रशंसा हम जितनी करें कम होगी। बहुत सारे अवसरों पर उन्होंने ऐसे भाषण दिए हैं जिसमें दर्शाया हो कि बेहतर वो व्यक्ति थे, एक पवित्र व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नैतिकता का काफ़ी अनुभव था, उन्हें लोगों से काफ़ी लगाव था, उनमें दया और करुणा इतना था कि हम उनकी प्रशंसा जितना करें कम होगा। आगे देखेंगे आइडियोमेटिक इंग्लिश। आइडियोमेटिक मतलब होता है मुहावरा। उन्होंने जो इंडियन सिविलाइजेशन में लिखा उसमें बहुत सारे मतलब उन्होंने फ्रेजल वर्ब का उपयोग किया, मुहावरे का प्रयोग किया है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में उन्होंने बहुत सारे मुहावरे का प्रयोग किया है। आगे देखेंगे गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन। साउंड मतलब आवाज़ होता है, यहाँ साउंड का मतलब है कि गांधी जी यहाँ पे चर्चा करते हैं साउंड फाउंडेशन मतलब स्वस्थ नींव की, है ना। स्वस्थ यहाँ पे साउंड का मतलब होगा स्वस्थ, फाउंडेशन मतलब नींव। यहाँ उन्होंने भारतीय सभ्यता की एक स्वस्थ नींव रखना चाहते हैं, ऐसी सभ्यता जिसे दुनिया में पराजित नहीं किया जा सके। आगे देखेंगे ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विस्टहुड मतलब होता है खड़े रहना, बने रहना। पैसेज ऑफ टाइम मतलब बीतते समय के साथ हमारी सभ्यता आज ही बनी हुई है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। खैर अभी वर्तमान स्थिति के हिसाब से देखें तो हमारी सभ्यता में धीरे धीरे बदलाव आ रही है, हम भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ अग्रसर है। लेकिन गांधी जी कहते थे हमें वी शुड नॉट एडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमें पश्चिमी सभ्यता को अपनाना नहीं चाहिए। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति होता है टू प्रिविलेज मैटरलिटी। गांधी जी कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता जो है वो वस्तुओं की पूजा करता है, मुख्य रूप से मैटरलिटी पर आधारित है। कैन नॉट मैच इंडियन सिविलाइजेशन जो हमारी सभ्यता से मिलता नहीं है। डैट एलिवेट्स मोरल बीइंग्स हमारी सभ्यता जो है नैतिक विचारों पर आधारित है। हमारी सभ्यता दुनिया के हर देशों से महान है, ठीक ना। तो मैं इसको एक बार और आपको बता रहा हूँ, सिंपल है कि मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न इन 1869। उनका जन्म 1869 को हुआ था एंड ही वाज डाइड एट 1948। 1948 को वे इस दुनिया से चल बसे। पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन। वो प्रमुख रूप से भारत के पिता के रूप में जाने जाते हैं, राष्ट्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं, फादर ऑफ नेशन के रूप में जाने जाते हैं। वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल मतलब होता है धार्मिक। वो प्रमुख रूप से एक धार्मिक नेता के रूप में, राजनेता कम और धार्मिक नेता के रूप में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। ही सक्सेसफुली उन्होंने सफलतापूर्वक यूज मतलब प्रयोग किया, ट्रूथ मतलब सत्य, एंड नॉन वायोलेंस मतलब अहिंसा को उपयोग किया एज द चीफ वेपन्स प्रमुख हथियार के रूप में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल भारतीय प्रशासन के खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ उनका जो प्रमुख हथियार था वो था सत्य और अहिंसा इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया। और ये मदद किया भारत को टू गेन इंडिपेंडेंस भारत को आज़ाद होने में मदद किया फ्रॉम 1915 टिल 1948। 1915 से 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से 1948 तक उन्होंने पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति में योगदान दिया। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक। वो धर्म में अंधे व्यक्ति के द्वारा मारे गए। फैनेटिक मतलब होता है धर्मांध, मतलब ऐसा व्यक्ति जो धर्म में अंधा हो। ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा मारे गए जो धर्म में अंधा था। आगे देखेंगे हिज ऑटोबायोग्राफी, ये उनकी आत्मकथा है। ऑटो मतलब होता है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा, बायोग्राफी मतलब जीवनी जो दूसरे के द्वारा लिखी जाए। ही डिलीवर्ड द स्पीचलेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन। उन्होंने बहुत सारे अवसरों पर भाषण दिया जो यह दर्शाता है कि वो एक मास्टर है, एक पवित्र, एक ऐसे नैतिकता के पुजारी, एक महान व्यक्ति है। आगे देखेंगे आइडियोमेटिक इंग्लिश। उन्होंने बहुत सारे इसमें मुहावरे लिखे। आइडियोमेटिक मतलब होता है मुहावरा, तो ऐसे इंग्लिश का उन्होंने प्रयोग किया। मुहावरेदार
इंग्लिश का प्रयोग किया है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, नीचे निम्नलिखित निबंध में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी टॉक्स, गांधी जी चर्चा करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन, एक ऐसे सभ्यता की चर्चा करते हैं जिसकी वो स्वस्थ नींव रखना चाहते हैं। आगे देखेंगे ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विस्टहुड द पैसेज ऑफ टाइम, जो बीतते हुए समय के साथ, पैसेज ऑफ टाइम बीतते हुए समय के साथ, टाइम के साथ हमारी सभ्यता बनी हुई है। आगे देखिए द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता जो है, जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पश्चिमी देशों की सभ्यता है, जैसे अमेरिका की सभ्यता ले लीजिए, रूस की सभ्यता ले लीजिए, चाइना की सभ्यता ले लीजिए। गांधी जी कहते हैं चाइना के बारे में क्या कह सकते हैं आप, हमारी सभ्यता इतनी महान है, मतलब गांधी जी कहते हैं हमारी सभ्यता किसी से मैच नहीं करती है, अनमैचेबल है। क्योंकि हम जो आज विश्वास रखते हैं, हम जो नैतिक विचारों में विश्वास रखते हैं, ऐसा दूसरे देशों में नहीं है। द इंडियन सिविलाइजेशन डेट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, आज भी हमारा जो सभ्यता है वो नैतिक विचारों पर आधारित है। तो बच्चों आगे हम चलते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी हिंदी में। ओके, तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए। तो बच्चों मैंने आपको महात्मा गांधी के बारे में बताया, अब मैं इसका समरी आपको बताने जा रहा हूँ, वर्ड बाय वर्ड मैं इसका हिंदी बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए, आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 5 मार्क्स पूछे जाते रहे एग्जामिनेशन का, इस बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कैसे मैं वर्ड बाय वर्ड हिंदी बता रहा हूँ। आपको एकदम आसान शब्दों में बता रहा हूँ, समझ में आएगा। देखेंगे दिस इज़ एन एस्से, यह एक निबंध है, यह एक निबंध है रिटेन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ध्यान से देखेंगे, यह एक निबंध है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एस्से, इस निबंध में महात्मा गांधी हैज शोन, महात्मा गांधी ने दर्शाया है डेट कि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इस निबंध में महात्मा गांधी ने दर्शाया है कि हमारी सभ्यता दुनिया के सभी देशों से महान है, खासकर पश्चिमी देशों से महान है ना। जो आदर और सम्मान हमारे सभ्यता में है, हम लोग जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसा आपका व्यवहार, ऐसा बच्चों का बिहेवियर आपको किसी अदर सिविलाइजेशन में नहीं मिलेगा। वहाँ पे देखिए, पापा को भी यूँ बोलो, इंग्लिश तो है ही, और ऐसा कहो कि ऐसी सभ्यता है कि दोस्त भी घूम रहे हैं अपने दोस्त के साथ, मतलब उनका लड़का भी अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है। अदर सिविलाइजेशन की मैं बात करूं और उनके पापा भी उसी पार्क में घूम रहे हैं, तो ऐसा सभ्यता, मतलब मैं कहना जो चाह रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। मतलब हमारे देश में जो सभ्यता है, हम लोग जो सम्मान अपने से बड़ों का देते हैं, ऐसा सभ्यता हमारे देश में जो बोलने का, जैसा कि हम लोग का जो रहन सहन है, हम लोग का जो पहनावा है, हम लोग का जो तौर तरीका है, वो ऐसा दुनिया के और देशों में ऐसी सभ्यता नहीं मिलती। ऐसा गांधी जी का मानना था। खैर धीरे धीरे हमारी सभ्यता भी बदलती जा रही है। आप लोग से गांधी जी ये कहना चाहते थे कि हमें अपनी सभ्यता को बदलना नहीं है, हमें कंटिन्यू रखना है। हमें जो विरासत में मिला है पूर्वजों के द्वारा जो सभ्यता, उसे हमें एडप्ट करना है, हमें उस पथ पे चलना है जिस पथ पर हमारे पूर्वज चला करते थे। ओके, आगे देखिए, ही सेज, वह कहते हैं आवर सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, हमारी सभ्यता पूरी दुनिया में पराजित नहीं हो सकती। गांधी जी का मानना था कि हमारी सभ्यता इतनी महान है जिसकी कोई तुलना कर ही नहीं सकता, राइट, बिकॉज वी आर फॉलोइंग दैट पाथ, हम लोग ऐसे पथ का अनुसरण कर रहे हैं, हम लोग ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस, जो रास्ता हमें पूर्वजों ने दिया है। हम लोग पूर्वजों के पथ का अनुसरण कर रहे हैं, हम लोगों को जो पथ उन्होंने दिखाया हम उसी का अनुसरण कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों जिस राह पे चलते थे, जैसा सम्मान, जैसा बिहेवियर वो दूसरों को दिया करते थे, हम लोग उसी पे चल रहे हैं, ऐसा गांधी जी कहते थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना, समझ पा रहे हैं आप। ही सेज दैट, वह कहते हैं मैनी अदर कंट्रीज लेफ्ट देयर ऑन एंशिएंट सिविलाइजेशन, गांधी जी कहते हैं, ही सेज, वह कहते हैं दैट मैनी अदर कंट्रीज, बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे देशों ने, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया,
देयर ऑन सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता को छोड़ दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे कैसे बदलाव हमारी सभ्यता में आ रहा है। गांधी जी मुख्य रूप से उसी पे फोकस करते हैं कि हमारी सभ्यता दूसरे देशों से महान है। सारे देशों ने अपनी सभ्यता को छोड़ दिया है एंड एक्सेप्टेड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और पश्चिमी देशों की सभ्यता को स्वीकार कर लिया है। बट लेकिन इंडियन, भारतीय सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता डिड नॉट चेंज, नहीं बदला है। गांधी जी कहते हैं दुनिया की सारी सभ्यताएं बदल गई है, सारी सभ्यता ने दूसरे सभ्यताओं को अपना लिया है, लेकिन हमारी सभ्यता कंटिन्यू है, लगातार बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है जैसे हमारे पूर्वज के समय में थी। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो दिमाग होता है वो बेचैन पक्षी की तरह होता है। गांधी जी कहते हैं कि हमारा दिमाग, मानव का दिमाग बेचैन पक्षी की तरह होता है। द मोर इट गेट्स, इसे जितना दो, मोर इट्स वांट्स, उतना और चाहता है। गांधी जी कहते हैं कि हमारा दिमाग रेस्टलेस मतलब बेचैन होता है, राइट। हमारा दिमाग जो है सो ऐसा पक्षी के समान होता है, इसे जितना आराम दो उतना और चाहता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट, इसे जितना आराम दो उतना और चाहता है। एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, और फिर भी यह संतुष्ट रहता है, ये संतुष्ट होता नहीं। इसलिए सो वी शुड नॉट इंडर आवर पैशन, इसलिए हमें अपने इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, हमें अपने इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। एक बार और देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यह एक निबंध है। इस निबंध में महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी सभ्यता दुनिया के दूसरे देशों से महान है, इसे दुनिया में और कहीं इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। हमारी सभ्यता इतनी महान है जिसे दुनिया में पराजित नहीं किया जा सकता है। हम लोग ये ऐसा महान क्यों है? क्योंकि हम लोग पूर्वजों का पथ का अनुसरण कर रहे हैं, हम लोग ऐसे सभ्यता पे चल रहे हैं, ऐसे सभ्यता को अपना रहे हैं जैसा हमारे पूर्वजों ने अपनाया था। ही सेज दैट, वो कहते हैं बहुत सारे देशों ने अपनी सभ्यता को छोड़ दिया है और एक्सेप्ट, स्वीकार कर लिया है दूसरे देशों की सभ्यता को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। बट भारतीय सभ्यता जो है वो नहीं बदली है, डिड नॉट चेंज, वो नहीं बदली, आज भी बनी हुई है। आगे गांधी जी कहते हैं कि मानव का दिमाग एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, इसे जितना आराम दीजिएगा उतना और चाहता है, और फिर भी संतुष्ट नहीं होता है। आप लोग भी अभी लॉकडाउन के दिनों में काफ़ी आराम से आ रहे होंगे, है ना। आपका समय बीतता जाएगा, आपके द्वारा बिताया गया प्रत्येक पल कभी वापस नहीं आएगा। दोज टाइम वेस्टेड बाय यू इन यूजलेस टॉकिंग, यूजिंग व्हाट्सअप, जीमेल, ईमेल एंड एटसेट्रा, ये कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हमें अपने समय का उपयोग करना है, हमें अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना है। तो बच्चों, यदि आपके पास समरी अवेलेबल नहीं हो, मैं थोड़ा सा क्लास से डिफरेंट बताया हूँ, आपके पास जो समरी होगा उससे मैं डिफरेंट बताया हूँ, तो आप इसे यदि आपके पास समरी अवेलेबल नहीं हो तो एक बार एक्सचेंज शॉट कर लें, मैं फिर इसे आगे चल रहा हूँ। ओके, तो हमारे साथ बने रहिए। आगे गांधी जी कहते हैं ही परस्यूड्स अस दैट वी शुड नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी कहते हैं कि हमें पश्चिमी सभ्यता को अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न और मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ वर्शिप ऑफ मटेरियल। गांधी जी कहते हैं कि वेस्टर्न, पश्चिमी देशों की सभ्यता जो है, हमारी आधुनिक सभ्यता जो है, वो वस्तुओं की पूजा करती है, वस्तुओं पर आधारित है। डैट मेक अस लेजी, जो हमें आलसी बना देगा। गांधी जी कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो थिंग्स पर डिपेंड है, मटेरियलिटी पर डिपेंड है, जो हमें क्या बना देगा? आलसी बना देगा। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार आवर एंसेस्टर डिड नॉट वांट टू लिव इन सिटीज। गांधी जी के अनुसार हमारे पूर्वज शहरों में नहीं रहना चाहते थे,
गांधी जी के अनुसार हमारे जो पूर्वज थे वो शहरों में रहना नहीं चाहते थे। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार सिटीज़ आर फुल ऑफ गैंग्स ऑफ रोवर। हमारे पूर्वजों को लगता था कि शहर में डाकुओं का समूह है, चोरों का समूह है, देयर इज़ अ फुल ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति से भरी हुई है। तो हमारे पूर्वज जो है, आप देखे होंगे जो हमारे जो पहले के लोग थे वो शहरों में उतना रहना नहीं चाहते थे। उनका जो घर होता था वो सड़क के किनारे नहीं होता था, सड़क से बहुत ज़्यादा दूर हुआ करता था। अब देखिए समय बदला है, अब सड़क के बगल ही लोग घर बनाना चाहते हैं। उनको लगता था कि सड़क के किनारे यदि घर बनाएंगे तो डाकू आएंगे, हमें लूट लेंगे। उनकी सोच, उनकी मानसिकता उस समय अलग थी और हम लोग की मानसिकता अलग है कि यदि हमारा घर सड़क के किनारे हो तो हमें कहीं जाने आने में, कोई वाहन को आने में आसानी होगी। देख रहे हैं समय के साथ सब कुछ बदलता जा रहा है, लेकिन हमें अपनी सभ्यताओं को बदलना नहीं चाहिए, हमें दूसरे देशों की सभ्यताओं की नकल नहीं करना चाहिए, ऐसा गांधी जी कहते हैं। एट लास्ट, अंत में ही सेज दैट, वह कहते हैं ही इज़ नॉट हेटर ऑफ द बेस्ट। गांधी जी ने भरपूर रूप से पश्चिमी देशों की सभ्यताओं की आलोचना भी की है, लेकिन अंत में कहते हैं कि हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के विरोधी नहीं, हम उसकी आलोचना नहीं करते, हेट नहीं करते हैं। द बेस्ट बिकॉज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सुइटेड फॉर द यूरोपियंस। यूरोप एक महादेश का नाम है ना। तो यहाँ पे गांधी जी ने कहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सुइटेड फॉर द यूरोप। यूरोप की जो सभ्यता है वो वहाँ के लिए ही सूट करती है, वहाँ के लोगों के लिए सूट करती है, हमारे भारतीय लोगों के लिए नहीं है। इफ वी कॉपी इट, यदि हम उसका नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, तो हमारी सभ्यता क्या होगी? रूइन हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इट मीन्स रूइन फॉर इंडिया, मतलब ये भारत को नुकसान पहुंचा देंगी, नष्ट हो जाएगी। गांधी जी एक बार देखेंगे, गांधी जी हमें मना करते हैं कि हमें पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपनाना नहीं चाहिए। उनके अनुसार पश्चिमी देशों की सभ्यता वस्तुओं पर आधारित है। वस्तुओं पे आधारित इसलिए वो कहते हैं कि नए नए इन्वेंशंस हुए हैं, पश्चिमी देशों में ही हुए हैं। हमारे जीवन को आसान ज़रूर बना दिया है, उसके कुछ दुष्परिणाम भी है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि हमें अपने समय के साथ, पैसेज ऑफ टाइम के साथ बदलते रहना चाहिए। वह सिर्फ तो गांधी जी कहते हैं हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाना, एडप्ट करना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज डिड नॉट वांट टू लिव इन सिटीज़, शहरों में रहना नहीं चाहते थे। अकॉर्डिंग टू देम, सिटीज़ आर फुल ऑफ करप्शन, गैंग्स ऑफ रॉबर, गैंग्स ऑफ थीव्स। वहाँ चोरों का समूह होता है, डाकुओं का समूह होता है, एंड प्रोस्टिट्यूशन, वहाँ पे वेश्यावृत्ति होती है। तो इसी के कारण से हमारे पूर्वज शहरों में रहना नहीं चाहते थे। अभी देख रहे हैं शहर से लोग भाग भाग के आ रहे हैं। एकदम हम ऐसा समय पे आपको वो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, समय पे वो घटनाएं घटित हो रही है। एट लास्ट, अंत में गांधी जी कहते हैं ही इज़ नॉट हेटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वो पश्चिमी देशों की सभ्यता का आलोचना नहीं करते हैं, उनसे उनको कोई शिकायत नहीं है, वो सभ्यता उसके लिए ही ठीक है। मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सुइटेड फॉर द यूरोपियंस। यूरोप की जो सभ्यता है यूरोप के लिए सूट करती है। इट मीन रेन इट कॉपी इट इफ वी कॉपी इट, बट इफ कॉपी इट, यदि हम इसका कॉपी करें, नकल करें, तो हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, हमारी सभ्यता धूमिल हो जाएगी। तो बच्चों, आज मैंने आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का कंप्लीट सारांश बताया। मैंने आपको महात्मा गांधी के बारे में बताया कि महात्मा गांधी कुछ चीज़ें पर ध्यान रखेंगे, जैसे कि ये रेलवे 2 आप लोग को बुक पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रोज सेक्शन में आपको जो पढ़ना है उसमें फर्स्ट चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सेकेंड है भारत इज माई होम, एंड थर्ड है ए पिंच ऑफ एसनफ। तो हम बारी बारी से आपको प्रत्येक चैप्टर का समरी में बताऊंगा। और अभी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया है कि गांधी जी 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी आप देखेंगे आपका जो बुक होगा
उसमें जो आपको राइटर्स के बारे में दिया हुआ है, उसमें जो जितने भी बोल्ड लेटर्स में है उस सारे को आप रिमेंबर कर लेंगे। ये आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और बार बार समरी को आप लिखने का प्रयास करें, बार बार समरी को लिखने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे, याद करने से याद नहीं होगा, जितना बार आप लिखेंगे आपको याद ही हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।